वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारे गुलदाउदी की वैरायटी निकल के आई है। कटिंग से जब हम लगाते हैं तो कुछ कलर का इफेक्ट हो जाता है, कुछ इनके पेटल में, तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी ये हमारी गुलदाउदी। देखिए, बात करने वाले हैं अपने परमानेंट प्लांट के बारे में जो विंटर में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है और अच्छे से चलता है। तो बात करेंगे हम अपने इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में जिसे हम विंका या सदाबहार के नाम से जानते हैं। और इस प्लांट के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये बहुत ही खूबसूरत कलर में अब तो आने लगे हैं और ये हमारे हाइब्रिड विंका हैं। तो आज हम हाइब्रिड विंका के बारे में ही जानेंगे कि हमें इसकी केयर किस तरह से करनी होती है, क्योंकि जो हमारे देसी विंका होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। वो सालों साल फ्लावरिंग करते रहते हैं। विंटर के जब ज़्यादा ठंडी होती है तो ही वो फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, नहीं तो उनमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, चाहे छोटे ही साइज में क्यों ना हो, होती रहती है। लेकिन उनसे थोड़ा सा हट के ये जो हमारे हाइब्रिड विंका है, आज हम इसकी बात करेंगे। इसकी केयर हमें किस तरह से करनी होती है। और ये बहुत से कलर में, बहुत से पेटल में इसके फ्लावर्स आते हैं। और ये भी अगर हम इसकी केयर अच्छे से कर ले जाते हैं तो इनकी ये भी हमारे गार्डन में सालों साल बने रहते हैं। आप कितना भी इनको उखाड़ के फेंकिए लेकिन आपके हर पॉट में दिखाई देते हैं। तो एक बार इनको हमारे गार्डन में सेट होने की ज़रूरत है, उसके बाद ये आपका साथ कभी भी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये आपके गार्डन में बहुत जल्दी से चले भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो इनकी प्रॉब्लम के बारे में, कौन सी प्रॉब्लम होती है और इनकी केयर कैसे करेंगे ताकि ये हमारे गार्डन में अच्छे समय, लंबे समय तक बने रहे, अच्छे से फ्लावरिंग करते रहें और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे। तो पहले मैं बता दूं, इनको हम सीड से और कटिंग से दोनों ही तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं हमारे विंका को, चाहे आप देसी विंका हो और चाहे आपके हाइब्रिड विंका हो। तो ये देखिए, इसमें इस तरह से फ्लावरिंग होती है और इस तरह से कलियां बनती रहती हैं। तो जो ये विंका के गार्डनिंग करते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन ये अक्सर कभी कभी हमारे जो हाइब्रिड विंका होते हैं ये ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये देखिए, इनमें इस तरह से शीट पॉट बनते रहते हैं और इसमें बहुत काले, जब ये मैच्योर हो जाएंगे इसमें काले काले बीज बनेंगे। ये बीज से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये कटिंग से भी, आप इसकी कटिंग लगा देंगे तो कटिंग से भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें पानी की और मिट्टी की बात कर ले तो अगर इसकी मिट्टी बहुत सॉफ्ट बनानी होती है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारी नर्सरी की मिट्टी है और जब पानी नहीं देते तो ये इस तरह से सख्त हो जाती है। अब जब ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसकी मिट्टी इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से चिपचिपी सी रहती है। तो यही फ़र्क होता है नर्सरी वाली मिट्टी में। और काली मिट्टी में लगी रहती है तो उसका कुछ अलग ही होता है और लाल मिट्टी का भी कुछ अलग ही केयर होता है। तो हमारे यहाँ इस तरह की चिकनी मिट्टी मिलती है। और अगर हम इस तरह के सूखे हुए सोचेंगे, ये देखिए मिट्टी सूख गई है और हम पानी दे देंगे तो हमारा प्लांट इस तरह से, फिर इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा प्लांट इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये इसकी पत्तियाँ, ब्रांच इसकी ये सूख रही है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये ब्रांच इसकी ये सूख रही है। अगर नहीं केयर करेंगे तो धीरे धीरे पूरा प्लांट हमारा सूख जाएगा और ख़राब हो जाएगा। ना ही इसमें कलियां बनेंगी, ना ही फूल बनेंगे और ना ही इसमें शीट पॉट होंगे जिसको हम सेव करके रख लें, ना ही इसकी ब्रांच बचेगी कि जिसकी हम कटिंग लगा लें। तो हमें इसकी केयर करनी होगी। केयर करनी क्या होगी कि जिसे इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तो ही इसमें पानी दीजिएगा। और आजकल जब हमारे यहाँ धूप नहीं निकलती है और सारा दिन इस तरह से धुंध रहता है, कोहरा रहता है, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी भी नहीं सूख पाती है। और कभी कभी हम जल्दी जल्दी में पानी देते समय दूसरे प्लांट को, और इसमें भी कुछ पानी गिर जाता है, तो ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि इसमें ओवर वाटरिंग से इसे बचाना है। नेक्स्ट है हमारे इनकी सॉइल मिक्सचर। सॉइल मिक्सचर हम किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आपको मैं इसकी सॉइल मिक्सचर भी दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से बनाना है। और इसमें ये देखिए, यहाँ पे बर्ड्स बन रही हैं
और इस ब्रांच में भी बर्ड्स बन रही हैं। तो ये दोनों ही प्यारे प्यारे कलर है। इस समय नर्सरी पे आपको बहुत ही अच्छा कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, 20-50 रुपीज़ में मिल जाते हैं। आपकी नर्सरी पे भी डिपेंड करता है वहाँ किस प्राइस में आपको ये प्लांट आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ 20 रुपीज़ में ईच एक ये प्लांट मिला है। तो इसकी सॉइल मिक्सचर आपको मैं शेयर करती हूँ। तो इनको लगाने के लिए हमें सॉइल मिक्सचर लेनी होगी। तो ये देखिए मेरे पास ये हमने अपने प्लांट को लगाने के लिए इनके लिए मिट्टी और फर्टिलाइज़र सारी चीज़ें ली हैं। गार्डन की मिट्टी में हम फंगीसाइड ऐड करेंगे। राइस हस्क है तो इसको यूज़ कीजिए, नहीं तो रिवर्सेंट को ज़रूर यूज़ कीजिए। रिवर्सेंट जो हमारे घर बनाने के कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ये सड़ी हुई गोबर की खाद और ये हमारा किचन कंपोस्ट। तो सड़ी हुई गोबर की खाद बहुत अच्छा हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए है और ये हमारे सॉइल को लाइट वेट बनाती है। और फंगीसाइड हमने लिया है, थोड़ा सा हमने इसमें ये कोको चिप्स मिलाएंगे ताकि इसमें नमी बनी रही और मिट्टी कम यूज़ हो इस तरह से। और पानी देख के ही देना है। रिवर्सेंट मिलाने से पानी होल्ड नहीं होगा मिट्टी में और हमारी मिट्टी अच्छे से वेल डन तैयार होगी। और ये हमारे किचन कंपोस्ट है जिसमें प्याज के छिलके, आलू के छिलके और जो भी सब्जियां हम यूज़ करते हैं ये उसकी बनी हुई हमारी किचन कंपोस्ट है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये कंपोस्ट हो चुकी है इसमें सारी चीज़ें। तो इस तरह की कंपोस्ट आप लीजिएगा जो अच्छे से डिकम्पोज हो गई हो, उस कंपोस्ट को यूज़ कीजिएगा। इनको अच्छे से मिक्स करके हम अपनी मिट्टी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से मिट्टी हमने मिक्स करके तैयार कर ली है। जब भी इस तरह के आपके प्लांट में दिक्कत आए, आपकी ब्रांच इस तरह से सूखने लगे, गलने लगे, तो आप तुरंत इस प्लांट की पानी को रोक दीजिएगा। इसमें वाटरिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपने पॉट में लगा रखा है किसी भी पॉट में तो उसका ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कहीं उसमें पानी ठहर तो नहीं रहा है, नीचे से पानी निकल रहा है या नहीं। इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम चेक करना ज़रूरी होता है। ड्रेनेज सिस्टम अगर आपके प्लांट की सही रहेगी तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। ओवर वाटरिंग से आपको हमेशा बचना है और इसी तरह से ये प्लांट बच सकता है, या तो ये प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से आपका प्लांट हमेशा ख़राब हो जाएगा। तो ये हाइब्रिड जो विंका होती हैं हमारी, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो इनको इस तरह की केयर ज़रूरी है। आप जब भी हाइब्रिड विंका को लगाएं तो इसके लिए सॉफ्ट मिट्टी ज़रूर तैयार कीजिएगा। और ये देखिए इस तरह की मिट्टी है और ये सूखने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो इस मिट्टी को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, नहीं तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो हल्के हाथों से हटाइएगा ताकि इसकी रूट्स भी ना टूटे और प्लांट हमारा अच्छे से सर्वाइव हो। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी रूट्स दिखाई दे रही हैं और बहुत ही अच्छा प्लांट है, लेकिन अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाएगी तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि प्लांट में ओवर वाटरिंग से इसे बचाना है। सॉफ्ट मिट्टी से, मिट्टी में अगर इसे हम लगा देते हैं और पानी का ख्याल रखते हैं तो हमारा विंका का प्लांट, हाइब्रिड विंका कभी भी हमारे गार्डन से नहीं जाएंगे और इतने सीड इसके तैयार होंगे कि आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग से, सीड से अपने आप ही बहुत सारे प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने मिट्टी को हटा दिया है, फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है और इसको सेंटर में रख के फिर हम अपनी मिट्टी में अपने प्लांट को लगा देंगे। जो हमने मिट्टी बनाई है, सॉफ्ट मिट्टी बनाई है और नर्सरी पॉट में लगा रहे हैं। इसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे इसके अंदर होल्स होते हैं नीचे जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरते हैं। इस तरह से टैप टैप कर दीजिएगा। टैप टैप करने से एयर पॉकेट्स निकल जाते हैं और हमारा प्लांट अच्छे से सेट हो जाता है। तो इस तरह से टैप टैप करने से ये फ़ायदा होता है। इस प्लांट को भी हम इसी तरह से ग्रो बैग से निकाल लिया है। थोड़ी सी मिट्टी हम रिमूव कर देंगे, या तो आप पानी में डाल के इसकी सॉइल को हटाइएगा। ये देखिए रूट्स, बहुत अच्छी रूट्स है इसकी। ये देखिए बहुत सारी रूट्स टूट जा रही हैं, तो सावधानी से इनकी रूट्स को हमें हटाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी सारी मिट्टी को रिमूव कर दिया। थोड़ी मिट्टी को हम अब रहने देंगे और ये रूट्स सारी दिखने लग गई हैं। अब हम अपनी मिट्टी में अपने प्लांट को लगाएंगे।
और इसकी वाटरिंग कर देंगे। रिपोर्ट कर दिया है तो हम अभी ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि हमारे यहाँ धूप नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि हमारी मिट्टी में हमारे प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए पानी देने के बाद पानी बिल्कुल भी पॉट में नहीं रुक रहा है, सीधे नीचे जा रहा है। तो ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और मेरे गार्डन में जो प्लांट लगे हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ, आपको रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ कि कैसे हाइब्रिड विंका हमारे गार्डन में अगर एक बार आती है तो कभी नहीं जाती है। तो ये देखिए, ये भी हाइब्रिड विंका है, लेकिन विंटर में इसके फूल इस तरह से छोटे छोटे हो गए हैं। और शीट पॉट देखिए, जनवरी में इसमें बहुत सारे शीट पॉट निकलने वाले हैं। ये देखिए कितनी ये शीट पॉट हैं इसके, ये अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। और प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं, ये हाइब्रिड विंका है। आप देखिए ये लाइट पिंक कलर में है। तो ये जहाँ इसके बीज गिरते हैं वहीं अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी शीट पॉट है, और ये देखिए मैच्योर शीट पॉट है। ये इस तरह से कलर इसका चेंज हो गया, ये ग्रीन है, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड वाले विंका के शीट जब मैच्योर हो जाते हैं तो इस तरह से ब्राउन कलर में हो जाते हैं। और ये देखिए पक गए हैं। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे प्लांट तैयार होते रहते हैं। ये देखिए, ये अपने आप ही जिस पॉट में लगे रहते हैं अपने आप ही उगते रहते हैं। मेरे गार्डन में तो ये बहुत सारे उगते रहते हैं, ये हाइब्रिड विंका। ये देखिए पूरा पॉट देखेंगे आप, ये विंका के प्लांट से भरे हुए हैं। मैं बहुत सारे प्लांट उखाड़ देती हूँ और ये इस तरह से अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं पॉट में। तो इस तरह से लगाने के बाद इसे आप अभी कोहरे से थोड़ा सा बचाइएगा और वाटरिंग मत कीजिएगा। अब एक बार हमने इसमें पानी थोड़ी थोड़ी दे दिया है, थोड़ा थोड़ा। तो अब इसमें जब तक इसकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाएगी मैं इनको पानी नहीं दूँगी, ये अच्छे से ग्रो होंगे। अगर इनमें ज़्यादा मैं पानी दे देती हूँ इस कोहरे में विंटर में तो ये हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। ये नीचे से इस तरह की इसकी ब्रांच गलने लगेगी। तो ये केयर ज़रूर कीजिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और आप इसे कट करके हटा सकते हैं, नहीं तो ये फंगस आगे बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से इतनी सारी ये जितनी भी ब्रांच इसकी गल गई है उसको हटा देंगे हम। आपके पास फंगीसाइड है तो फंगीसाइड का यूज करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे आगे फंगस नहीं बढ़ेंगे। और ये इस तरह की कटिंग तो कम लगती है क्योंकि ये नीचे से गल रही है। लेकिन अगर इस ब्रांच में अगर मैं बात करूँ तो इसको, और मैंने इस प्लांट में ना जो बड़ी बड़ी इस तरह की पत्तियाँ थी उसको हटा दिया था, पुरानी पत्तियों को, क्योंकि इसकी ग्रोथ फिर नहीं हो पाती है। तो ये देखिए इस तरह की पत्तियों को हटाने से क्या होता है, फिर हमारे जो छोटे छोटे ब्रांच है वो जल्दी से ग्रो करती हैं। तो इसकी कोई भी दूसरी ब्रांच ले लीजिए जो थोड़ी सी मैच्योर हो गई हो, उस ब्रांच को आप लेके मिट्टी में दबा देंगे तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं एक ब्रांच निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह की ब्रांच लीजिए और यहाँ से इसकी पत्तियों को हल्का सा कट करके हटा दीजिए। और फिर आपके पास एलोवेरा हो, एलोवेरा में लगा के अब इस ब्रांच को आप लगा सकते हैं। इस तरह से मिट्टी में इस तरह से फिंगर से होल्स कर दीजिए और अपने प्लांट को इस तरह से दबा दीजिए। मैं तो अपनी कटिंग इसी तरह से, अभी मुझे आइडिया रहेगा कि मैं रेड कलर के कटिंग यहाँ पर हमने लगाई है और पिंक कलर की कटिंग आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और उसकी कटिंग को यहाँ हम पुश करके डाल देते हैं। ये देखिए बस इसकी कटिंग को लगाने का ये सबसे आसान तरीका है। इस तरह से लगा दीजिए, पानी कम दीजिए, शेडी एरिया में रखिए, बार बार कटिंग को बिल्कुल मत हटाइए, हिलाइए तो आपकी कटिंग अच्छे से सर्वाइव कर जाएगी। पत्तियाँ थोड़ी सी कम रखिए तो कटिंग आपकी जल्दी से लग जाएंगी। इसकी भी एक दो पत्ती हम कम कर देते हैं तो हमारी कटिंग जल्दी से लग जाएगी। इस तरह की हेल्दी कटिंग आप लगाएंगे किसी भी प्लांट की तो आपकी विंका की कटिंग लग जाएगी। लेकिन इस तरह की गली हुई कटिंग कभी भी नहीं लगेगी। ये देखिए ये तो सूख गई है, ये नहीं लगेगी। और बड़ी बड़ी पुरानी पत्तियों को आप हटा देंगे तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा तो आपके जितने भी हाइब्रिड विंका हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा खाद और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप अपने प्लांट को लगाइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अपने गार्डन को सुंदर बनाने के इस तरह के रंग बिरंगे प्लांट्स को आप ले आइए। ये आपके साथ परमानेंट प्लांट है, आपके साथ हमेशा गार्डन में बने रहेंगे।
तो वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सबको थैंक यू।